हेलो एवरीवन। हमने अपना प्रीवियस लेक्चर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जनरल डिस्कस किया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और जो अपनी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी दैट इज़ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके बारे में डिस्कस किया था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती है? कोलिगेटिव properties are the properties which depend only upon the number of particles of solute and do not depend upon the nature of the solute. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट के ऊपर एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, आज हम जो हमारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी दैट इज़ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसका आज हम थर्मोडाइनमिक डेरिवेशन करेंगे। दैट इज़ जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो फॉर्मूला डिस्कस किया था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, दैट इज़ पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज़ इक्वल टू x2, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज़ इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये वाला जो फॉर्मूला है आज हम ये डिराइव करेंगे मैथमेटिकली। ठीक है, वेयर हमारे पास जो यहाँ पे पी नोट था वो क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। पी एस क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगेन पी नोट इज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, x2 इज़ अ mole fraction of solute, n2 is the number of moles of solute and n1 is the number of moles of solvent। ठीक है, अब हम इसका जो थर्मोडाइनमिक डेरिवेशन है दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने से पहले हम जितनी भी अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे उसमें हम क्या कंसीडर करके चलेंगे? हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, कंसीडर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन था जिसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट प्रेजेंट था, उसको हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा और एक प्रेशर पे रखा। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन था जिसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट प्रेजेंट था, उसको हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे रखा। उसमें क्या किया, एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट किया, दैट इज़ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट किया इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड वेपर। ठीक है, अब जो इक्विलिब्रियम इसमें एग्जिस्ट किया है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे एग्जिस्ट किया होगा। दैट इज़ इसमें हमने क्या किया, जो टेम्परेचर और प्रेशर था वो क्या किया, कांस्टेंट लिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नाउ अंडर दिस कंडीशन the chemical potential of solvent in liquid phase that is in the solution is equal to the solvent in vapor phase। that is जो chemical potential है liquid phase में वो किसके इक्वल है? जो chemical potential है vapor phase में। अब हम इसका क्या निकालेंगे, स्मॉल चेंज, that is कर्ल μ1 of liquid is equal to कर्ल μ1 of वेपर। स्मॉल चेंज निकालना, डी म्यू वन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डी म्यू वन ऑफ वेपर, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक बार तो हम डी म्यू वन ऑफ लिक्विड की वैल्यू निकाल लेंगे और एक बार हम डी म्यू वन ऑफ वेपर की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे, जहाँ से हमारा जो ये वाला फॉर्मूला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, ये वाला हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले हम लिक्विड फेस के लिए लेके चलते हैं, फॉर लिक्विड फेस। ठीक है, जो हमारे पास डी म्यू वन ऑफ लिक्विड है दैट इज़ ये किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का, प्रेशर का एंड x1 का। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, इसका हम
डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज़ एक बार टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करेंगे प्रेशर और x1 कांस्टेंट, एक बार p के रिस्पेक्ट में करेंगे t और x1 कांस्टेंट, एक बार x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे t और p कांस्टेंट। ठीक है, अब हम इसको डेरिवेट करते हैं। d mu1 ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू कर्ल mu1 ऑफ लिक्विड एट कर्ल t एट कांस्टेंट प्रेशर एंड x1 dt प्लस कर्ल mu1 ऑफ लिक्विड अपॉन कर्ल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड x1 dp प्लस कर्ल mu1 ऑफ लिक्विड अपॉन कर्ल x1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर dx1। ठीक है, अब हमने इसमें क्या कंसीडर किया था, हम इसमें ऊपर लेके चले थे कि जो हमारा टेम्परेचर है और प्रेशर है वो कांस्टेंट हो गया। अगर हमारा टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारी जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी, जीरो। सिर्फ हमारे पास यही वाली टर्म एग्जिस्ट करेगी, दैट इज़ d mu1 ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू कर्ल mu1 ऑफ लिक्विड अपॉन कर्ल x1 tp dx1। ठीक है, अब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, दैट इज़ केमिकल पोटेंशियल, दैट इज़ mu1 इज इक्वल टू mu1 इज इक्वल टू म्यू नोट प्लस RT ln x1। अब ये लिक्विड फेस के लिए कर रहे हैं तो हम यहाँ पे L लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन इसका हम क्या स्मॉल चेंज निकालते हैं। ठीक है, d mu1 ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू d mu1 नोट ऑफ लिक्विड प्लस d RT ln x1। ठीक है, अब ये देखो जो हमारे पास केमिकल पोटेंशियल है दैट इज़ mu1 नोट जो प्योर स्टेट में है, इसकी वैल्यू क्या होएगी, कांस्टेंट होएगी। अगर हम इसका डेरिवेटिव कर दें, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव, वो क्या आ जाएगा, जीरो। तो हमारी जो ये वाली टर्म है ना d mu1 ऑफ लिक्विड ये क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म रहेगी, दैट इज़ d mu1 ऑफ लिक्विड इज़ इक्वल टू d RT ln x1। अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, RT कांस्टेंट है हमारा, बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ ln x1, log x1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x1 इंटू dx1, ये आगे आ जाएगा। अब हम यहाँ से हमारा जो डेरिवेटिव लिया हमने d mu1 ऑफ लिक्विड क्या आया, RT था ln x1 का हुआ 1/x1 इंटू dx1। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, अब हमने देखो हमें किसकी वैल्यू निकाली थी, d mu1 ऑफ लिक्विड, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं क्योंकि हमें किसकी d mu1 ऑफ लिक्विड की ही वैल्यू चाहिए थी, d mu1 ऑफ लिक्विड की, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब हम निकालेंगे d mu1 ऑफ वेपर, दैट इज़ वेपर फेस में, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे और यहाँ से हम इक्वेट करके अपना फाइनल जो ये वाला फॉर्मूला है ये डिराइव करेंगे। ठीक है, अब हम वेपर फेस के लिए करते हैं, फॉर वेपर फेस। ठीक है, वेपर फेस में जो हमारा है mu1 ऑफ वेपर, ये फंक्शन है टेम्परेचर का और प्रेशर का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या स्मॉल चेंज के लिए इसको डेरिवेटिव कर दिया, दैट इज़ d mu1 ऑफ वेपर इज इक्वल टू कर्ल mu1 ऑफ वेपर। इसको भी ऐसे ही करना है, एक बार t के रिस्पेक्ट में करना है प्रेशर कांस्टेंट, एक बार प्रेशर के रिस्पेक्ट में करना है टेम्परेचर कांस्टेंट, एट प्रेशर कांस्टेंट dt प्लस कर्ल mu1 ऑफ वेपर कर्ल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर dp। ठीक है, अब हमारा जो हमारा लिक्विड फेस के लिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इसमें हमारा क्या था, जो टेम्परेचर था और प्रेशर था वो कांस्टेंट था। बट जो हमारा ये वाला वेपर फेस के लिए है, ये हमारा जो यहाँ पे क्या है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वेपर्स हैं, उनका क्या अपना प्रेशर है, क्योंकि अब वेपर्स हैं
तो यहाँ पे क्या होंगे, अगर वेपर्स यहाँ ज़्यादा है तो उनका प्रेशर भी चेंज होगा, दैट इज़ ज़्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या है, हमारा जो प्रेशर है ना वो यहाँ पे वेरी कर रहा है। अगर प्रेशर वेरी कर रहा है तो हम उसको यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर सकते। ओनली इसमें क्या है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म क्या होगी हमारी, ज़ीरो। तो सिर्फ हमारी कौन सी टर्म रही, टी म्यू वन ऑफ वेपर इज इक्वल टू कर्ल म्यू वन ऑफ वेपर अपॉन कर्ल पी एट कांस्टेंट टी डी पी। अब हमने अपनी थर्मोडाइनमिक्स जब पढ़ी थी तो उसमें क्या पढ़ा था, दैट इज़ कर्ल म्यू वन ऑफ वेपर अपॉन कर्ल पी। ये हमारे एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये किसके इक्वल होता है, वी वन बार। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शल मोलर वॉल्यूम, ठीक है, पार्शल मोलर वॉल्यूम, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, दैट इज टी म्यू वन ऑफ वेपर इज इक्वल टू वी वन बार अपॉन डी पी। नाउ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो हमारा क्या, जो वी वन बार है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी वन नोट के, दैट इज मोलर वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे डाइल्यूट था ना, तो जो हमारी वॉल्यूम थी तो वो किसकी वजह से थी, सिर्फ सोलवेंट की वजह से थी, ठीक है। इसलिए जो हमारा वी वन बार है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी वन नोट के। यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसको, डी म्यू वन ऑफ वेपर वी वन नोट डी पी। अब हम अपनी आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, दैट इज़ पी वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। लगाई पी वन वी वन नोट इज इक्वल टू आर टी, यहाँ वन वन लेट कर लिया, ठीक है। अब हमें वी वन नोट की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो गया, आर टी अपॉन पी वन। तो यहाँ पे डी म्यू वन ऑफ वेपर कितना आ गया, आर टी अपॉन पी वन डी पी, ठीक है, आर टी अपॉन पी वन डी पी, यहाँ पे वन ही कर, ठीक है। अब देखो, अब हमारी वैल्यू आ गई, डी म्यू वन ऑफ वेपर के लिए भी आ गई और डी म्यू वन ऑफ लिक्विड के लिए भी आ गई। इसको इक्वेशन 2 दे लेट कर लिया। अब 1 और 2 इक्वेशन को, इसको 2 दो और इसको 3, 1 हम ऑलरेडी इसको हमने मार्क किया है ना 1 इक्वेशन, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब डी म्यू वन ऑफ लिक्विड की वैल्यू और डी म्यू वन ऑफ वेपर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट की हमने ये दोनों वैल्यू, दैट इज़ आर टी डी एक्स वन अपॉन एक्स वन इज इक्वल टू आर टी डी पी वन अपॉन पी वन। आर टी से आर टी कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा हमारा, डी एक्स वन अपॉन एक्स वन इज इक्वल टू डी पी वन अपॉन पी वन, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने जब अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था मोल फ्रैक्शन के बारे में, उसमें हमने ये डिस्कस किया था दैट इज़ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम यहाँ से जो हमने ये आया हमारा x1 की वैल्यू निकाल लेंगे और dx1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे इसको लेट करो इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ हमारा, हमने x1 की वैल्यू निकालनी है, वो आई 1 माइनस x2, ठीक है। अब हमें dx1 कितना हो गया हमारा, माइनस ऑफ dx2। ये दोनों वैल्यूज़ हमने इक्वेशन जो हमारी 4 थी ना, ये वाली इसमें पुट करनी है।
पुट किए। अब अगर हमारे पास आया dp/p1 इज इक्वल टू माइनस dx2, क्योंकि यहाँ पे क्या था, dx1 था ना, dx1/x1 था, dx1 की वैल्यू माइनस ऑफ dx2 और x1 की वैल्यू थी 1 माइनस x2। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट x2 इज इक्वल टू 0 टू p1 नोट व्हेन x2 इज इक्वल टू x2 दैट इज p1। अगर हमारा सोल्यूट 0 है तो सारा का सारा जो वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से होगा, सोल्यूट तो 0 है, सोल्यूट तो है ही नहीं, तो जो वेपर का प्रेशर है वो सिर्फ सोलवेंट की वजह से होगा। अगर हमारा x2 हो गया सोल्यूट, अगर हमारा x2 हो गया तो क्या हुआ, तो वेपर प्रेशर कितना हो गया, p1 हो गया। p1 सॉल्यूशन का आया है, ठीक है, p1 किसका है, सॉल्यूशन का। अब यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आया, ln p1 नोट इज इक्वल टू ln 1 माइनस x2, ठीक है। लिमिट्स हमने इसमें, क्योंकि ये था ना dp/p1, 1/x1 का क्या होता है ln x1, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की, फिर log a माइनस log b log a/b, ऐसे आया ये, ठीक है। अब हमने यहाँ से क्या किया, कैंसिल हो गए ना आपस में लोग, तो यहाँ से क्या आया, p1/p1 नोट इज इक्वल टू 1 माइनस x2। 1 माइनस x2 को हम क्या लिख सकते हैं, x1। तो हम यहाँ से हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं ना, p1/p1 नोट इज इक्वल टू x1। दिस इम्प्लाइज दैट p1 इज इक्वल टू x1 इंटू p1 नोट। ये हमारे पास क्या आ गया, राउट्स लॉ। राउट्स लॉ हमने जब डिस्कस किया था उसके हमने स्टेटमेंट में यही निकाला था ना, जब हमने इसका डेरिवेशन किया था यही आया था, दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ अ सोलवेंट इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन इट्स प्योर फॉर्म, ठीक है। अब जो हमारा मेन जो हमने डेरिवेशन निकालना था दैट इज़ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाले टर्म यूज़ करेंगे इसके बाद, दैट इज़ p1/p1 नोट इज़ इक्वल टू 1 माइनस x2। इसको इधर ले आए, ठीक है, रीअरेंज किया इसको, 1 माइनस p1/p नोट इज़ इक्वल टू x2। एलसीएम यहाँ से हमने एलसीएम लिया, p नोट माइनस p1/p नोट इज़ इक्वल टू x2, ठीक है। आगे हमारा जो हमें निकालना था p नोट माइनस ps या p1 कुछ भी करो, p1/p नोट इज़ इक्वल टू x2, और x2 को हम क्या लिख सकते हैं, n2/n1 प्लस n2। यही हमें क्या करना था, डिराइव करना था, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि शो दैट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, शो करना है। तो हम उसमें क्या करेंगे, ये पूरा डेरिवेशन करेंगे और फाइनली जो हमारे पास ये फॉर्मूला आया है दैट इज़ n2/n1 प्लस n2, इसमें हम लिख देंगे because it depend upon the number of moles of solute that is n2, so it is a colligative property। आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।